हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पायल एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। साथ ही उसकी शादी भी मोहन नाम के एक गरीब आदमी से हो जाती है। शादी के बाद मोहन का काम कभी लगता तो कभी नहीं, जिसकी वजह से घर चलाना भी अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी सिलसिले में दोनों पति पत्नी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। पता है, कल पांडे जी कह रहे थे बस इस महीने की आखिरी तारीख तक काम कर लो, इसके बाद काम पर मत आना, क्योंकि उन्होंने कोई और मजदूर रख लिया है। अरे जो कि बहुत फुर्तीला है और साथ ही पढ़ा लिखा भी है। ये 5वीं बार है जब तुम्हें काम से निकाला गया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे जी? ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी पूरा दिन काम करके और काम की तलाश करके थक गया हूँ, पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ पायल, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अगली सुबह मोहन फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है और अब पायल भी कहीं काम करने के इरादे से घर से काम तलाशने के लिए निकल जाती है, जहां उसे हर घर हर दुकान देखने पर भी कहीं काम नहीं मिलता। और वो आगे जाके देखती है तो एक मोमो वाले के यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ जाकर पायल को भी भूख लगती है। उसके पास बस 10 रुपए थे, जिनसे वो एक प्लेट मोमोज लेती है और खाती है। उसे उन मोमोज का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहती है, बाप रे, ये मोमोज तो एकदम बकवास है। इनमें जरा भी स्वाद नहीं है। पता नहीं लोग कैसे ये मोमोज खा रहे हैं। इनमें नमक बहुत है और तो और चटनी भी अच्छी नहीं है। इससे अच्छे मोमोज तो मैं खुद बना दूंगी। इतना कहकर वो घर जाने लगती है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ मोमोज वाले की शॉप पर बहुत भीड़ थी। ये देखकर वो एक बार फिर खुद से कहती है, वैसे ये भीड़ देखकर लग ही रहा है कि ये मोमो वाली दिन भर अच्छी खासी कमाई कर लेती होगी। क्यों ना मैं भी एक ऐसी छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लूं। क्या पता मेरा भी काम चल जाए और घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। इतना कहकर अब वो घर चली जाती है और शाम को मोहन के आने पर वो उससे मोमोज की दुकान खोलने की बात करती है तो मोहन बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मोमोज की दुकान लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे और एक रेडी भी। और तुम्हें तो पता भी है हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर हम कहाँ से ये काम शुरू करेंगे? बुरा न मानो तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या कहा, रास्ता? कैसा रास्ता? वो आपको याद है ना, मेरे मम्मी पापा ने शादी में मुझे कुछ गहने दिए थे। क्यों ना मैं उन्हें बेचकर दुकान खोल लूं। इसमें बहुत मदद मिलेगी और आपको काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पायल, ये ठीक नहीं है। वो सब गहने तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत प्यार से दिए थे, हम उन्हें नहीं बेच सकते। लेकिन मोहन जी, अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है पायल, तुम्हें अगर ठीक लगे तो ठीक है फिर। अगली सुबह जाकर अब पायल अपनी माँ के दिए हुए उन गहनों को बेच आती है और उनसे मोमोज बनाने का सामान ले आती है। मोहन अपने एक दोस्त से रेडी ले आता है, जिसमें वो दुकान लगाने वाले थे। सब चीजें लाकर वो अब बाजार चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो अपनी मोमोज की रेडी लगा देते हैं। दोनों पति पत्नी मोमोज बनाना शुरू करते हैं। उनके सामने ही एक वैन में मोमोज कोई लगाता था, जिसके पास बहुत सारे लोग जाकर मोमोज खाते थे। लेकिन यहाँ मोहन की मोमोज की ठेली पर कोई नहीं आ रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। गर्मी ने दोनों का हाल बेहाल कर दिया था, पर वहाँ पर एक भी ग्राहक आने को तैयार नहीं था। अजी, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं आने वाला। बहुत देर हो गई है हमें यहाँ गर्मी में खड़े खड़े, लेकिन यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया है। सब सामने उस वैन वाले के पास मोमोज खाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। थोड़ा सब्र करो पायल, आ जाएंगे। ग्राहक को आने में समय लगता है। अरे जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को पकड़ कर ले आ सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखो ना, सुबह से शाम हो गई है। अगर ये सब सामान और मोमोज बच गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मोहन भी अब अपनी हिम्मत हारने लगता है और कुछ देर बाद अपनी ठेली घर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, भैया एक प्लेट मोमो देना, कितने के हैं? क्या मोमो चाहिए? बस 10 रुपए के हैं। अच्छा 10 रुपए के हैं, ये सही है। वहाँ जो वैन वाला है वो 25 रुपए प्लेट देता है, यहाँ बस 10 में मिल रहे हैं। आप ऐसा करो, मुझे 2 प्लेट मोमोज पैक करके दे दो। हाँ क्यों नहीं, अभी रुको, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। मोहन उस लड़की के लिए मोमोज पैक कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ और भी लोग मोमोज लेने आते हैं। देखते ही देखते
मोहन और पायल के सारे मोमोज बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। दोनों सारे मोमोज बेचकर घर चले जाते हैं और घर में बैठकर अपने पैसे गिन रहे होते हैं। 4000, 5000 और ये पूरे 6000। देखिए जी, आज हमने पूरे 6000 कमाए हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, ये सब भगवान की दया है और हमारी मेहनत का नतीजा, वरना हम कभी इतने पैसे नहीं कमा पाते। सही कहा आपने। अब हमें कल के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा पायल। हम कल के लिए तैयारी करके रख लेते हैं ताकि सुबह जाकर मोमोज की दुकान लगा सकें। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अगले दिन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। सुबह होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने मोमोज की ठेली लेकर चल देते हैं। जहां जाने के बाद लोगों की भीड़ लग जाती है मोमोज खाने के लिए। अब हर दिन तपती गर्मी में मोमोज बनाने में दोनों को दिक्कत होती थी। सुनिए जी, काम तो चल पड़ा है, लेकिन इस तपती गर्मी में मोमोज बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई पंखा रखते हैं तो गैस नहीं जला सकते। कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, वरना आगे जाकर और बुरी हालत हो जाएगी। तुम सही कह रही हो। इस गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। अगले दिन जब मोहन बाजार जाता है तो वो देखता है कि एक मोमोज वाली वैन में कोई मोमोज बेच रहा था, जिसे देखकर मोहन के मन में कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब उसे चाहिए थे। सुनिए भाई जी, आप इतनी गर्मी में इस डब्बे के अंदर जैसी गाड़ी में मोमोज बनाते हैं, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? नहीं भैया, इसमें एसी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। क्या कहा? इस कार में एसी है? यानी आपने इस कार को एसी रसोई बना रखा है? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कार है कितने की? ये कार ज्यादा महंगी नहीं है, बस 10-15 लाख के अंदर आ जाएगी। क्या कहा? 10 से 15 लाख? अरे इसे लेने में तो मेरी 7 पुश्तें निकल जाएगी। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है ये कार लेनी। कुछ और ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अब मोहन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे लकड़ी से बनी दुकानें दिखती हैं। वैसे जरूरी तो नहीं है कि 4 पहिया वाली गाड़ी में ही एसी लग सकता है। देखा जाए तो ये दुकान भी किसी एसी वाली गाड़ी से कम नहीं, बस इसमें एक एसी लगवाने की जरूरत है। हाँ, ये सही है। मैं ऐसी ही दुकान बनवा लेता हूँ और उसमें एक एसी लगवा दूंगा। अरे जिससे हमारी गरीबी की दुकान में एसी रसोई बन जाएगी। इतना कहकर अब मोहन उस दुकान में चला जाता है और दुकान के मालिक से वो छोटा सा लकड़ी का खोखा खरीद लेता है और उसमें पहिए लगवा देता है, जिसके बाद वो उसे घर ले आता है। कुछ दिनों बाद वो उस दुकान में एक एसी भी लगवा देता है। एसी भले ही उसने पुरानी खरीदी थी, लेकिन उसकी हवा नई एसी से कम नहीं थी, जिसकी मदद से अब मोहन अपनी बीवी के साथ उस मोमोज की दुकान को अपनी एसी रसोई के सहारे चला रहा था और दोनों धीरे धीरे अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं और अपनी एक मोमोज की बड़ी दुकान ले लेते हैं। राजस्थान में रमीला अपनी माँ चांदनी के साथ अपने होटल में काम कर रही थी। तभी वहाँ चांदनी की एक बहुत पुरानी दोस्त विधि, जो कि शहर में रहती थी, उसके पास आती है। चांदनी कैसी है? मैं तो बढ़िया हूँ जी। तुम बताओ क्या चल रहा है जी? अरे सब अच्छा चल रहा है। तो आज हमारे होटल कैसे आना हुआ? क्या ही बोलूं, बस परेशान हूँ एक बात से। वो क्या है जी? तुम किस बात से परेशान हो? मैं यहाँ अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई थी, लेकिन वो लड़की तो मुझे ही पसंद नहीं आई, तो मेरे बेटे को क्या पसंद आएगी? थारा लड़का तो अभी छोटा है, फिर तो उसका ब्याह क्यों करवा रही है? यार मेरा लड़का बड़ा हो चुका है और अब वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा है, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? जब लड़का इतना वेल एजुकेटेड है तो ब्याह क्यों नहीं करवा रहा? अरे तुमने उससे पूछा नहीं? कहे कोई लड़की तो पसंद को नहीं? अरे मैंने पूछा था, लेकिन वो बोलता है कि उसे कोई गांव की चाहिए जो सब जानती हो। मैं तो सच में बहुत परेशान हूँ। तो जो छोरी थी तुमने वो पसंद नहीं आई क्या? अरे वो तो मेरे बेटे से बड़ी थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। और तो कहाँ, मेरा बेटा कोहिनूर का हीरा और वो छोरी कोयले की खादान। जो तो बड़ा मसलो है। अब क्या सोचा है फिर? दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रमीला आती है और विधि को देख रमीला अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। खम्मा घड़ी का किसा? खम्मा घड़ी मारी लाडो। हाय, ये तेरी बेटी है चांदनी? हाँ, जब मारी छोरी है। क्यों? घड़ी चोखी लग रही है सच में। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब मारी छोरी है ही इतनी चोखी,
सच में बहुत सुंदर लग रही है चांदनी। मैं तो इसको अपने बेटे के लिए पसंद कर चुकी हूँ। क्या तू अपनी लड़की को मेरे घर की इकलौती बहू बना सकती है? तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे सकती है? नेकी और पूछ पूछ। अरे जब मारी छोरी नु इतना बढ़िया रिश्ता मिल रहा है तो मना कैसे करूं? क्यों रमीला, करना चाहती हो मेरे बेटे से शादी? अब वो कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि उसकी अम्मा ने बोल दिया है। इसीलिए जो उसकी अम्मा बोलती है ना, भारी छोरी के लिए वह पत्थर की लकीर है, भारी लाडो रानी तो गाय है गाय। अब क्या था, चांदनी और विधि अपने बच्चों का रिश्ता पक्का कर देती हैं। और जब विधि वापस शहर जाती है तब वो अपने एकलौते बेटे अमन को कहती है, बेटा अमन, मैं जब राजस्थान गई थी तब मैंने एक रमीला नाम की लड़की से तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। माँ ये क्या बोल रही हो आप? रमीला? हाँ रमीला। क्यों? मॉम, आई एम 100% श्योर कि वो गवार ही होगी। यार तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की से मेरी शादी फिक्स करवा सकती हो माँ? बेटा वो गवार नहीं है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, बस इंग्लिश कमजोर है, लेकिन हाँ खाना अच्छा बनाती है। और तुम तो जानते ही हो राजस्थान में कितने पकवान बनते हैं। तुम्हें जैसी चाहिए थी वैसी ही है वो। जो मर्जी करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसको बोलो अपना नाम चेंज करवा ले। अब नाम में क्या प्रॉब्लम है? अमन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अमन की शादी रमीला से हो जाती है और इस तरह से रमीला अपने ससुराल की सब जिम्मेदारियों को संभालती है। एक दिन विधि की पड़ोसन उसके घर आती है और उससे ढेर सारी बातें करने लगती है। साथ ही विधि अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी संभालते हुए देखकर अपनी पड़ोसन से कहती है, हाय देखा बहन, मेरी बहू कितनी संस्कारी है। आते ही मेरे घर को काफी अच्छे से संभाल लिया मेरी बहू ने तो। हाँ, वैसे तू कह तो बिल्कुल सही रही है। वैसे विधि, तू बोल रही थी कि तेरी बहू राजस्थानी है। हाँ, मेरी बहू राजस्थानी है। क्यों? उसको तो कई तरह के पकवान भी आते होंगे ना? हाँ बिल्कुल। और तुझे पता है राजस्थान में मेरी बहू का खुद का होटल है। मेरी बहू तो लाखों में एक है। हाँ नहीं तो। खैर छोड़ो इन सबको। अगर तू कहे तो तुझे अपनी बहू की रसोई का खाना खिलाऊं? अरे कैसी बात कर रही हो? चलो छोड़ो, अब जब तुम इतना बोल ही रही हो तो अब खिला ही दो। बहू, ओ मेरी राजस्थानी बहू, जरा अपनी आंटी को अपने हाथों की रसोई का खाना तो खिलाना। जी माँ जी सा। इस तरह अब रमीला अपने हाथों में खाने की थाली लाती है और पड़ोसन को वो थाल परोसते हुए कहती है, खम्मा गड़ी का किसा, लो हमारे हाथों की थाली। इस थाली में कई तरह के पकवान हैं जो तुम जानते भी ना होगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो बस दाल बाटी चूरमा को पहचान रही हूँ, बाकी इसमें क्या क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं का किसा, मैं आपको बताती हूँ। ये है दाल बाटी चूरमा, ये खांडवी, ये गट्टे की कड़ी, ये मांडिया, और भी है लाऊं के? ए बहू बस कर, अब नहीं, इसमें ही मैं तो पगला गई। इनको तो मैं पहली बार ही खाऊंगी। क्या हुआ, तुम नहीं खाओगी? अरे ना बाबा ना, मेरा तो इसमें ही पेट भर जाएगा, बहुत सारी है। इतना बोलकर अब पड़ोसन खाना खाने लगती है और जब वो उसके हाथों का बना खाना खाती है तो अपनी उंगलियां चाट चाट कर साफ करने लगती है। कुछ समय में वो खाना खाकर हाथ धोती है और रमीला के हाथों में पैसे पकड़ाकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बहू तूने तो आज सच में दिल खुश कर दिया मेरा। तेरे हाथों में जादू है जादू। खैर तू अपनी रसोई में क्या क्या रखती है, एक बार मुझे दिखाएगी? जी जी जरूर काकीसा, आइए। बाप रे बाप, बहू तो इतने सारे मसाले रखती है। राम राम राम, इतने मसाले तो मैं भी नहीं रखती अपने घर में। काकीसा, मसालों से ही खाना स्वादिष्ट बने हैं और मैं वो सारी चीजें रखती हूँ जिसकी मुझे जरूरत होवे है। पड़ोसन अब बातें करके अपने घर चली जाती है। रमीला के घर से जाने के बाद मानो विधि की पड़ोसन के मुंह पर तो खाने के नाम पर एक नाम रटा हुआ था, वो थी रमीला। वो जहाँ भी जाती रमीला की तारीफ करते नहीं थकती। ऐसे ही अब हर कोई किसी न किसी बहाने से विधि के घर आता और उसकी बहू रमीला के हाथों का खाना खाने लगता। देखते ही देखते अब रमीला की रसोई और रमीला काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। ऐसे ही एक दिन, रमीला आज कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो अंग्रेज हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा बना देना। अमन तो चिंता मत कर, मेरी बहू बहुत संस्कारी है और उसको क्या देखना है वो बहुत अच्छे से जानती है। जो भी है बस शाम को ध्यान रखना कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है अमन जी। अमन अब वहाँ से चला जाता है तो वहीं उसके जाते ही रमीला भी अपने कामों में लग जाती है और काफी सारे पकवान बनाकर रख देती है। शाम को जब अमन के साथ उसके क्लाइंट आते हैं
तो वो सभी मीटिंग करने के बाद खाने की टेबल पर बैठते हैं, जिसमें से एक अंग्रेजन बोलती है, Oh my God! Seriously? I'm very hungry. So what's for dinner tonight? I have heard that very good dishes are made in India. Yes, you heard it right. And my wife also cooks very well. तो प्लीज हमको खाना परोसिए। उन अंग्रेजों की बात सुनकर अब रमीला सबको खाना परोसी है, जिसके बाद अब सब खाना खाने लगते हैं। खाने के दौरान अंग्रेजन फिर से बोलती है, लेकिन इस बार वो रमीला से कहती है, Yummy dude! What a delicious food you have cooked. I have never eaten such food. What have you put in it? Actually, my wife. Just the spices of my kitchen. Oh wow, that's nice. मुझे तुम्हारा खाना बहुत अच्छा लगा। मैं तुमको ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। वो क्या कहते हैं इंडिया में, सौभाग्यवती भव। अमन, really, your wife is wonderful. May God keep both of you happy like this always. And yes, now our deal with you is confirmed. और आपकी पत्नी के लिए एक ऑफर है। क्या वो हमारे लिए खाना बनाएंगी जब तक हम यहाँ हैं? उनकी बातें सुनकर अब सभी काफी खुश थे और कुछ समय बाद सभी क्लाइंट्स वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अब रमीला भी सभी बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ अमन अपनी पत्नी रमीला को पीछे से गले लगाते हुए कहता है, रमीला, सच में तुम ग्रेट हो। और तो और तुम्हें इंग्लिश कहाँ से आई? तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती थी ना? नहीं आती थी, लेकिन मैं अपने लोगों की बेइज्जती थोड़ी ना करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने अंग्रेजी सीख ली बस। वैसे तुम्हारे हाथ और तुम्हारी रसोई की वजह से देखो ये डील डन हो गई। साथ ही तुम्हें एक वर्क भी मिल गया। आई एम सो हैप्पी यार। आई लव यू। अब तुम भी मुझे आई लव यू बोलो। ना, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगी। अच्छा पापा, जैसे बोलना है बोलो। हूँ थाने प्रेम करूँ। उसकी ये भाषा सुनकर अब अमन हंसने लगता है और उसे गले से लगा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।